Hare Krishna, Prabhuji, Dhanavad Pranam. Thank you so much for the wonderful lecture. Prabhuji, my question is, as the topic was like about Atma Nivedanam, so when we initially surrender to Krishna, at that point it's like very sweet, but over a period of time it goes like a little bit not so sweet. So even in like relationships, like normal mundane relationships, when we first meet someone, so even when we do a little bit for them, then that person takes it like then that is like a very big thing for that person. But after a period of time, the expectations also increase. So is that the same thing like which happens in bhakti as well, that Krishna expects us to do more over a period of time? बहुत अच्छा प्रश्न है माधव प्रभु का, कि शुरुआत पे हम भगवान को शरणागत करते हैं, अच्छा भी लगता है बहुत, मगर धीरे धीरे पता लगने लगता है कि भक्ति तो बड़ी डीप है, तो अथाह सागर है भक्ति का ना। शुरू में तो बोला था बस ये प्रभुपाद जी की एक दो किताबें पढ़ लो, मगर यहाँ तो 100 किताबें तो प्रभुपाद जी ने लिखी हैं, उसके बाद बाकी और आचार्यों की किताबें हैं, फिर इतने सारे और ग्रंथ हैं ना, तो बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है। शुरू में बोला था कि बस ये 2-3 माला आप कर लीजिए, जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी, मगर यहाँ तो 16 माला करते हैं लोग, बताएं था मैं पहले। एकादशी कितने 25 माला करते हैं, तो ये तो बढ़ता जा रहा है, समुद्र बढ़ता जा रहा है, तो मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं उसमें। सो इज इट लाइक कि कृष्णास एक्सपेक्टेशंस कीप ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे। जितने ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, भगवान भी हमसे और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एक्चुअली देखिए, भगवान हमसे केवल एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं, वो है कि हम लोग खुश रहें। कृष्णा वॉन्ट्स अस टू बी हैप्पी, दैट इज द अल्टीमेट सनम बोनम व्हाट कृष्णा डिजायर्स। वो हमको खुश देखना चाहते हैं, मगर अभी तो हम खुशी नहीं है ना। 16 माला करते हैं तो ऐसे लग रहा है युद्ध हो रहा है, और युद्ध में कौन खुश होता है? बड़ा मुश्किल है जी भक्ति का प्रोसेस करना। मगर देखिए, भगवान हमसे चाह रहे हैं हम खुश हों, मगर ये जो भौतिक जगत है ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों से भरा हुआ है। तो दैट मीन्स इट इज फॉर श्योर इस भौतिक जगत में हम खुश रहने वाले नहीं है। जितना मर्जी हम तामझाम कर लें, तिकड़म लगा लें, इस भौतिक जगत में खुश हो नहीं सकते, क्योंकि खुशियां है नहीं। संसार वृक्ष अग बीज अनंत कर्मा, ये जो संसार है ये अग का बीज है। अग मतलब होता है पाप। दिस इज अ ट्री ऑफ सिन। अब आप नीम के पेड़ के पास चले जाइए, उसकी पत्ती तोड़िए, कैसी होगी? उसकी टहनी तोड़िए, कैसी होगी? उसका फल तोड़िए, कैसा होगा? सब चीज कड़वी है वो, क्योंकि नीम का पेड़ है वो, तो हर चीज उसकी कड़वी होगी। ऐसी भौतिक संसार में आप कहीं पे भी चले जाइए, दिल्ली में, यूरोप में, अमेरिका में, सब क्या होगा? दुखालयम अशाश्वतम। मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, थिएटर्स में, सब क्या है? दुखालयम। तो इस भौतिक जगत में जो सुख की आशा कर रहा है वो मूर्ख है, क्योंकि सुख यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, दुखालय। मगर भगवान हमको चाहते हैं कि हम क्या रहे? हमेशा खुश रहें। सो नाउ हियर बिंग्स द कॉन्सेप्ट, कृष्णा इज द एंजॉयर। वो क्या है? भोक्ता रम यज्ञ तपसाम है, वो भोगता है, वो एंजॉय करते हैं, और हम क्या है? टू बी एंजॉयड, हम आनंद देने वाले, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो भगवान भोग करते हैं और हम उनको भोग कराने वाले हैं। भगवान बॉस हैं, हम उनके एम्प्लॉइज हैं, ऐसे समझ सकते हैं। भगवान मालिक हैं, हम उनके दास हैं। सो जो एंजॉयर है, ही वॉन्ट्स दैट द एंजॉयड बी ऑलवेज हैप्पी। मगर एंजॉयर को यह भी पता है कि जो एंजॉयड है वो खुश कब होगा? जब जो एंजॉयड है वो एंजॉयर की सेवा में लगेगा, क्योंकि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। एक जब अगर जो सेवक है वो, मान लीजिए कि ड्राइवर है, वो बॉस की सीट पे बैठ जाए और बॉस को बोले ये सामने स्टीयरिंग पकड़ो, मुझे लेके जाओ, तो क्या बकवास कर रहे हैं? दैट इज नॉट योर पोजीशन। आप उस कार्य को करेंगे जो आपके लिए निहित है, तो उस कार्य से आपके ऊपर वाले लोग आपसे प्रसन्न होंगे, दे विल गिव ब्लेसिंग्स टू यू। तो जो ड्राइवर है जो बहुत मेहनत करके अपने मालिक को लेके जा रहा है, तो एक दिन मालिक बड़ा खुश होगा, बोलेगा ले ना, आज तू गाड़ी की चाबी ले, आज तेरे पत्नी का बर्थडे है ना, तू घुमा के ला उसको, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। सो एंड द एंजॉयड बिकम्स हैप्पी इन द सर्विस ऑफ द एंजॉयर। तो भगवान हम जानते हैं हमारी स्थिति को कि हम उनके अंश हैं, और हम खुश कब रहेंगे? जब हम उनकी सेवा में लगेंगे। इसलिए भगवान हमें मौका देते हैं कि हम उनकी सेवा कर पाए, ताकि हम
खुश हो पाए। तो समय समय पे ये मौके मिलते हैं हमें उनकी सेवा करने के। अब ऐसा नहीं कि भगवान केवल हमें खुश देखना चाहते हैं, भगवान हमें ज्यादा खुश देखना चाहते हैं। He wants to become more happy। इसलिए हमें क्या करते हैं, हमें और सेवाएं देते हैं, ताकि और सेवा करेंगे तो और ज्यादा हमारा मन लगेगा उनमें, और ज्यादा हम भगवान को एंजॉयमेंट दे पाएंगे, और ज्यादा हम खुश हो पाएंगे। तो जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतने ज्यादा भगवान हमें मौके देते हैं सेवा करने के, ताकि उन सेवा से हम और ज्यादा खुश रह पाए। इसलिए अब देखिए, जो भगवान के परम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो हमेशा खुश रह पाते हैं। वो संसार के दुखों से प्रभावित नहीं होते। मिजरी इज इनएविटेबल इन दिस वर्ल्ड, बट इट इज नॉट ट्रू दैट यू हैव टू बिकम मिजरेबल। संसार में दुख तो है, मगर आपको दुखी होना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आपके पास और चीजें भी हैं जिससे आप खुश रह सकते हो। तो इस भौतिक संसार में कष्ट है, मगर मैं उन कष्टों से प्रभावित नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे पास भक्ति है। तो भगवान वो भक्ति का हीरा हमें मौके मौके पर देते रहते हैं, सेवा की अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं। इसलिए जब हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो फिर आगे चल के भक्ति के बहुत सारे एवेन्यूज मिल जाते हैं। आपने प्रभुपाद जी की 1-2 बुक्स मिली तो आपको कोई ना कोई भक्त मिल जाएगा कि देखो अब भगवद गीता भी पढ़नी है, भागवतम भी पढ़नी है, चैतन्य चरितामृत भी पढ़नी है ना। आप एक धाम में गए वृंदावन, बोले नहीं हम मायापुर भी चलेंगे, हम जगन्नाथपुर भी चलेंगे, तो आपको और मौके मिल गए। आपने 2 माला करी, अच्छा है, इतने अच्छे से माला करते हो, चलो आ जाओ 4 माला करेंगे अब ना। फिर आप 16 माला करने लगे, चलो एकादशी में 25 माला करेंगे। अच्छा, अब आप प्रसाद पाते हो, बड़ा अच्छा, आज के दिन हम फास्टिंग करेंगे ना। तो उससे क्या हो रहा है, आपके भक्ति के एवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज कृष्णा वांट्स यू टू बी मोर हैप्पी। तो आपके खुश रहने के बड़े सारे ठिकाने हैं भौतिक संसार में नहीं। ये जो संसार जो बिल्कुल ही गया गुजरा संसार है, बड़ा गया गुजरा स्थान है, अभद्र स्थान है, और इसके बीच में भी आप कलयुग में हैं, उसके बावजूद एक जो भक्त है वो खुश रह सकता है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कमल है, कमल का फूल कहाँ खिलता है, कीचड़ में। तो ये भौतिक संसार का कीचड़ है, मगर इसके कीचड़ के बीच में भी भगवान के भक्त कमल के समान खिलते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स अस। द मोर यू सर्व द मोर यू बिकम हैप्पी। इसलिए जो अच्छे से सेवा करता है उसको और ज्यादा सेवा मिलती है, जो अच्छे से चैंटिंग करता है वो और ज्यादा चैंटिंग कर पाता है। So these are all avenues to become more and more happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama,